अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लेविकल। तो आज हम क्लेविकल की एनाटमी को डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो थोड़ी टफ होती है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इसका मेन फीचर है, जो इसकी आइडेंटिफाई जिस चीज़ से हम इसको करते हैं वो ये कि एक ब्यूटी बोन है। सेकंड वन ये एक कॉलर बोन है, ठीक है। या तो इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है या इसको कॉलर बोन कहा जाता है, ठीक है। ये वाहिद बोन होती है जो कि हॉरिजेंटली पड़ी होती है, वर्टिकल नहीं पड़ी होती, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो अलग फीचर एक और है वो ये है कि ये फर्स्ट बोन है जो कि ओसीफाई कर जाती है, ठीक है। जितनी भी बोन्स हमारी बॉडी में सबसे पहले जो ओसिफिकेशन करती है वो हमारे पास क्लेविकल है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता होता है क्वेश्चन। ओसीफाई का मतलब है कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, ठीक है। तो कौन सी बोन है जो कि सबसे पहले ओसीफाई करती है, वो है क्लेविकल। तो ये इसके मेन फीचर्स थे। तो अब हम इसकी बात करेंगे कि हमारे पास इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हमारे पास लैटरल एंड है, एक हमारे पास शाफ्ट है जो कि मिड पोर्शन होगा, और थर्ड हमारे पास मीडियल एंड होगा, ठीक है। हमने इस बोन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लैटरल एंड, शाफ्ट एंड मीडियल एंड। तो सबसे पहले देखते हैं लैटरल एंड में क्या चीज़ें आती हैं। लैटरल एंड में हमारे पास आएगा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। लैटरल एंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जहाँ पे एक्रोमियल फेसिट होगा वो आपका लैटरल एंड होगा, और जहाँ पे स्टर्नल फेसिट होगा वो आपका मीडियल एंड होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, मीडियल एंड पे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट है, ठीक है। और अगर हम लैटरल एंड की बात करें तो लैटरल एंड पे हमारे पास एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है, फेसिड। अब हम बात करते हैं शाफ्ट की। शाफ्ट जो हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है क्लेविकल के, ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्ट इसका होता है। तो इसको भी आगे फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास लैटरल 1/3 पोर्शन होगा शाफ्ट का, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास होगा मीडियल 2/3। तो इसको हमने फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया। तो अब हम इनको देखेंगे शाफ्ट को कि इनके अंदर जो है लैटरल और मीडियल साइड पे क्या क्या चीज़ आती है। लैटरल साइड पे क्या चीज़ आएगी? लैटरल साइड पे हमारे पास बॉर्डर और सरफेसेस होंगी, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, बॉर्डर सरफेसेस दोनों हमें नज़र आएंगे। सबसे पहले बॉर्डर हमारे पास एक तो होगा एंटीरियर जो कि होगा कनकेव, ठीक है। इंटीरियर बॉर्डर आपको कनकेव नज़र आएगा। फिर उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर होगा जो कि आपको कन्वेक्स नज़र आएगा। फिर उसके बाद सर्फेसिस की बात करते हैं। सर्फेसिस हमारे पास 2 हैं इसमें, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। ये 2 सर्फेसिस हैं। सुपीरियर सबक्यूटेनियस होगी, उसमें आपको इतना कुछ नज़र नहीं आएगा, प्रोमिनेंट नहीं होंगे फीचर्स, ठीक है। इन्फीरियर में आपको चीज़ें नज़र आएंगी, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी एलैबोरेट करके समझाऊंगी। इन्फीरियर में एक तो आ जाएगी कोनॉइड टुबरकल। सेकंड जो आपको नज़र आएगी वो आएगी ट्रेपेजॉइड रिज या ट्रेपेजॉइड लाइन उसको कहते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको इन्फीरियर नज़र आएंगी, और सुपीरियर में आपको सिर्फ फेसिड्स ही नज़र आएंगे, सबक्यूटेनियस होगा बाकी सारा कुछ। अब हम मीडियल 2/3 की बात करते हैं तो बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ सर्फेसेज आती हैं, वो भी 4 टोटल, ठीक है। इसमें कोई बॉर्डर्स नहीं है। 4 सर्फेसेज आती हैं, एक एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर है और इन्फीरियर है। जो इन्फीरियर सरफेस है इसमें एक ग्रूव नज़र आएगी आपको, जिसको हम कहेंगे सब क्लेवियन ग्रूव, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ इन्फीरियर सरफेस पे नज़र आएगी। तो ये इसका ओवरव्यू था, ठीक है। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू एलैबोरेट करती हूँ। ये सुपीरियर व्यू है और ये इन्फीरियर व्यू है। आपको क्लियरली नज़र आ रहा है सुपीरियर व्यू को। हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये लैटरल एंड है और दूसरी साइड पे मीडियल एंड है। अब लैटरल एंड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस साइड पे जो है वो एक्रोमियन जॉइंट बनेगा, इसलिए इसको एक्रोमियल एंड कहते हैं या फिर लैटरल एंड कहेंगे, ठीक है। अभी मीडियल की बात करें तो यहाँ पे स्टर्नल एंड बनेगा, इसलिए इसको मीडियल कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टर्नल एंड होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे पास ये आपको ये सर्कल सा नज़र आ रहा है ना बोन का, ये हमारे पास है क्रोमियल फेसेट, ठीक है, क्योंकि क्रोमियल जॉइंट आएगा यहाँ पे, क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, और ये स्टर्नल फेसेट है जहाँ पे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट आएगा। और ये जो मिड पोर्शन आप ये हमारे पास शाफ्ट है,
ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पूरा, इसका एलेबोरेशन हो गई, ठीक है। अब हम इन्फीरियर व्यू की बात करते हैं कि इन्फीरियर व्यू को किस तरह से देखा जाता है। सबसे पहले ये वही बात कि ये एक्रोमियल फेसेट है, ये स्टर्नल फेसेट है, मैं जो है एब्रिविएशंस यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने कहा था कि इन्फीरियर व्यू में आपको ये एक रिज नज़र आएगी, ठीक है। इसको हम कहेंगे ट्रेपेजॉइड रिज, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस पे आपको क्या नज़र आएगी, एक ट्रेपेजॉइड लाइन या ट्रेपेजॉइड रिज। और दूसरा जो है आपको यहाँ पे ये एक ट्यूबरकल नज़र आएगी जिसको हम कहते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल, ठीक है। ये भी हो गया। फिर उसके अलावा मैंने कहा था इन्फीरियर सरफेस पे आपको एक ग्रूव नज़र आएगी जिसको हम कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास है कोस्टल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी इन्फीरियर व्यू में, ठीक है। इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा सुपीरियर और इन्फीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसकी बात करते हैं क्लिनिकल एनाटमी की, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी फ्रैक्चर साइट के कौन सी मतलब कौन सी पार्ट में जो है फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये क्लेविकल बोन है हमारे पास, ठीक है। मैं रफ सी ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ी मोटी हो गई, इसको मैं थोड़ा पतला करती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है क्लेविकल बोन, ठीक है। अब इसके फ्रैक्चर साइड देखते हैं, जो मिडल शाफ्ट है, ठीक है। इसमें क्या है 80% चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के। फिर जो मीडियल साइड है इसमें होते हैं 5% चांसेस। और जो लैटरल साइड है जहाँ पे क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है वहाँ पे 15% चांसेस होते हैं फ्रैक्चर के। तो ये मैंने आपको इजी करके जो है वो बता दिया है, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। फिर उसके बाद एक और टर्म यूज़ होती है क्लेविकल से रिलेटेड, वो है क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस, ठीक है। क्या नाम है, क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। ये क्लिनिकली हमें नज़र आएगी। इसका मतलब है या तो क्लेविकल कॉन्जेनिटली एब्सेंट है, कॉन्जेनिटली एब्सेंट का मतलब है कि बाय बर्थ क्लेविकल है ही नहीं, ठीक है, प्रेजेंट ही नहीं है। या फिर कॉन्जेनिटली कोई फॉल्ट है, ठीक है, या तो कोई फॉल्ट हो गया क्लेविकल में,